एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग एक अपने नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये, जिसको कहते हैं HSPQ या हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर। इसका शॉर्ट फॉर्म है HSPQ। तो एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकते हैं कि HSPQ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर इसका होता है। तो जैसे कि हम सैद्धांतिक पक्ष लिखते हैं और क्रियात्मक पक्ष लिखते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। सैद्धांतिक पक्ष आपको व्यक्तित्व के बारे में लिखना है कि पर्सनालिटी होती क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है उसी तरीके से आपको पर्सनालिटी के बारे में लिखना है कि पर्सनालिटी से क्या अभिप्राय है। सिर्फ वेशभूषा से ही नहीं है अभिप्राय होता है पर्सनालिटी का, कि पूरा व्यक्तित्व कैसा है, कैसे दिख रहा है, कैसे बोल रहा है, वो पर्सनालिटी होता है इंसान की, किसी भी पर्सन की। आप व्यक्तित्व की परिभाषाएं लिखेंगे। जिस भी आपको साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा सही लगे, ठीक हो, तो उनकी परिभाषा लिखिएगा। ऐसा ना हो कि वो परिभाषा आपको समझ में ना आए, आप अच्छे वर्ड्स की वजह से लिख दे रहे हैं परिभाषा। एग्जामिनर कभी कभी फाइल उठा के पूछ भी लेते हैं कि आपने जो परिभाषा लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है। तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है ना। तो जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की लिखी हुई है परिभाषाएं, वो परिभाषाएं लिख लीजिएगा। फिर व्यक्तित्व के प्रकार लिखिएगा। व्यक्तित्व के प्रकार किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे शारीरिक गुणों के आधार पर लिखिएगा व्यक्तित्व के प्रकार कैसे होते हैं। क्रैशमैन ने क्या वर्गीकरण किया था, यह आपके सीटेट में भी पूछा जाता है और यूपीटेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर शेल्डन का वर्गीकरण कीजिएगा। शेल्डन ने किस प्रकार से वर्गीकृत किया है पर्सनालिटी को, आप देख सकते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण आपको करना है, जिसमें युंग आपके हैं। युंग का वर्गीकरण क्या है और स्पेंगर का वर्गीकरण क्या है, वो आपको लिखना है। फिर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व क्या है, वो आपको लिखना है। व्यक्तित्व के निर्धारक आपको लिखने हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, इसके बारे में आपको लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। कौन कौन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए थे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक। फिर व्यक्तित्व संबंधी फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत था, फिर फ्रायड ने क्या सिद्धांत दिया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। चेतन मन, अचेतन मन या अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ये आपको लिखना है। ये इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं ये कि कितने टाइप्स के दिए थे इन्होंने, कितने भागों में बांटा था। फिर इन्हीं में ही फ्रायड में ही इदिम अहम और पराअहम के बारे में आपको लिखना है। इड, ईगो, सुपर ईगो, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर व्यक्तित्व का मापन आपको लिखना है। व्यक्तित्व का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, वो आपको लिखना है। किन किन विधियों से किया जाता है, ये आप लिख सकेंगे यहाँ से देख के। रेटिंग मापनी साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। फिर परीक्षण विवरण आपको लिखना होगा, क्या परीक्षण विवरण है। फिर ये क्रियात्मक पक्ष आपका आ जाएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाएगा। परीक्षण का नाम आपको लिखना होगा। परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है, आरबी कैटल हैं, याद रखिएगा। ये एग्जामिनर आपके वाइवा में पूछ सकते हैं कि परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है, तो आरबी कैटल हैं। फिर परीक्षण का उद्देश्य क्या है, सबके उद्देश्य ज़रूर याद रखिएगा कि उद्देश्य क्या। बच्चे लिख लेते हैं और उन्हें याद नहीं होता। मैंने देखा अक्सर कि उनकी फाइल में तो लिखा होता है कि परीक्षण के उद्देश्य क्या लिखा हुआ उन्होंने, लेकिन उनको नहीं याद होता कि क्या है उसका मतलब, उद्देश्य क्या था।
उनको यही नहीं पता होता, प्रैक्टिकल पूरा किया होता है लेकिन ये पता नहीं होता। तो ये याद कर लीजिएगा कि उद्देश्य क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। व्यक्तित्व का मापन करना है, ठीक है। फिर आवश्यक सामग्री आपको लिखनी होगी। आवश्यक सामग्री क्या क्या यूज़ की है आपने। स्टेंसिल ली थी, आपके आंसर की ली थी, है ना, क्वेश्चन पेपर लिया था, क्वेश्चनर लिया था। फिर परीक्षण का दिनांक आपको लिखना है, परीक्षण का दिन लिखना है, परीक्षण का समय, परीक्षण का स्थान, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। फिर आपको सब्जेक्ट का पूरी डिटेल लिखनी है यहाँ पर। फिर अपनी डिटेल लिखनी है, क्योंकि आप परीक्षण करता है, आपको अपनी जानकारी लिखनी है और सब्जेक्ट की जानकारी। पहले सब्जेक्ट की लिखिएगा फिर अपनी लिखिएगा। फिर परीक्षण प्रक्रिया आपको पूरी लिखनी है, क्या क्या निर्देश देने हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट को आपने क्या क्या निर्देश दिए वो आपको लिखने हैं, या फिर विषय को या फिर प्रयोज्य को क्या आपने निर्देश दिए वो लिखने हैं आपको यहाँ पर। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको स्टेप्स लिखने हैं। फिर परीक्षण की विधि लिखनी है आपको कि क्या परीक्षण की विधि थी, किस तरीके से परीक्षण किया गया वो आपको लिखना है। फिर सावधानियां आपको लिखनी है कि ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या सावधानियां हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको लिखना होगा। फिर फलांक आपको लिखना होगा कि किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, किस तरीके से आप नंबर गेन कर पाएंगे, है ना, वो आपको लिखना होगा यहाँ पर। ये पूरा आपको क्वेश्चन आयर होगा या आपकी आंसर शीट होगी कि इसमें आपको आंसर लिखने होंगे, कौन सा आंसर सही है आपको लिखना होगा यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन कितने आंसर आपके सही निकल कर के आए वो आपको लिखना होगा। ये आपके आंसर की होगी, आप इससे पता करेंगे कि कितनी आपकी पर्सनैलिटी किस क्षेत्र में किस पॉइंट पे ज़्यादा शो हो रही है। फिर ये निरीक्षण तालिका इस आंसर की के सामने आपकी बनेगी, कौन से रॉ स्कोर थे और स्टैन स्कोर आपके कितने थे वो आपको लिखना होगा। फिर निरीक्षण तालिका 2 आपको बनानी होगी कि जो भी आपके आंसर निकल करके आए उससे आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या पता चला, कि उसका व्यक्तित्व अस्थिर है, उसका प्रवृत्ति है वो सुस्त है, वो सौम्य प्रवृत्ति का है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, शर्मीला बिहेवियर है कि कॉन्फिडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा पूरी डिटेल में। पूरी डिटेल में मतलब कि आपको एक सेंटेंस में बता देना होगा। फिर आपको गणना करनी होगी, इस तरीके से गणना करनी होगी आपको। फिर ये टेबल के थ्रू आपको बताना होगा पूरी स्कोर को, जो आपने स्कोर निकाला है। कितनी क्रिएटिविटी है आपके सब्जेक्ट में, है ना, कितनी लीडरशिप क्वालिटी है, वो सब आपको गणना के द्वारा निकालना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इस तरीके से आपको परिणाम निकालना होगा, टोटल करके परिणाम की कैलकुलेशन करके निकालना होगा। यहाँ पे परिणाम निकाल लेंगे आप। फिर आपको परिणामों की व्याख्या करनी होगी, जैसे कि आपने अदर जो मैंने बताए थे इंटेलिजेंट टेस्ट और आपका फ्री वर्ड एसोसिएशन में बताया था, उसी तरीके से मिरर ड्राइंग में बताया था, उसी तरीके से आपको परिणामों की व्याख्या करनी होगी कि किस 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 फैक्टर में आपने क्या क्या किया था, किस तरीके से उनकी व्याख्या की जाएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
फैक्टर ए में क्या किया था, फैक्टर ए में क्या स्कोर निकल कर के आया, क्या रॉ स्कोर निकल कर के आया, आपका सब्जेक्ट किस तरीके से आपको पता चला, आपने कैसे स्कोरिंग की। फैक्टर बी में कैसे पता चला आपका जो विषय था या प्रयोज्य थी या सब्जेक्ट था वो असक्षम था, चिंतन उस वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, क्रिएटिव नहीं था, बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरीके से फैक्टर डी में, फैक्टर ई में, फैक्टर एफ, फैक्टर जी, फैक्टर एच में आप व्याख्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे भी फैक्टर आई, फैक्टर जे, फैक्टर ओ, फैक्टर Q2, इस तरीके से आप यहाँ पर व्याख्या करेंगे। जितने भी हमारे फैक्टर हैं सभी फैक्टर्स की अलग अलग आप व्याख्या करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही हमने पूरी व्याख्या सभी फैक्टर्स को लेकर के कर दी, अलग अलग फैक्टर करके व्याख्या आप करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा आपका। फिर आपको निष्कर्ष लिखना होगा कि आप निष्कर्ष क्या निकला इससे, आपके विषय के लिए क्या निष्कर्ष निकला, आपको क्या पता चला कि आपका विषय कैसा है, आत्मनिर्भर है, चिंतन अच्छा कर लेता है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा निष्कर्ष। फिर शैक्षिक निहितार्थ लिखिएगा। शैक्षिक निहितार्थ ज़रूर लिखा जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या एक्सपेरिमेंट हो, कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये टेस्ट किया, जैसे कि ये टेस्ट है HSPQ आपका, तो इससे आज आपको क्या पता चला कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के, आपके सब्जेक्ट को लेकर के जिस सब्जेक्ट पे आपने किया है उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे। इस तरीके से रेफरेंस लिखा जाएगा। कुमार सिंह था तो सिंह कुमार करके लिखा गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे। ये हमारा पूरा वीडियो था HSPQ टेस्ट पर। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।